हेलो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की ई लेक्चर सीरीज में इसमें अपन फायर और एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, फायर और एक्सीडेंट होते क्या हैं, है ना। मैनी सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट आर एक्सपेंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग एरिया दैट आर कंटेन इन्वायरमेंट विद विच सिटी फायर डिपार्टमेंट पर्सनल आर इन एक्सपीरियंस, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सिटी है ना, उनमें क्या है, जो कुछ डिपार्टमेंट बन रहते हैं फायर, मतलब फायर डिपार्टमेंट हो गया, है ना। ये एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। एक्सपेंडिंग सिटी टिपिकली इनकॉर्पोरेटेड सब अर्बन एंड रूरल एरिया एंड मैनी फायर फाइटर्स while experienced in responding to urban emergency are unfamiliar with the alternative fire fighting tactics that suburban and rural environment hazard require। देखिए, जब भी कोई फायर होता है तो क्या होता है, जो फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, वो चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, है ना, सभी जगह वो क्या करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं। और जो उनका रिस्पॉन्डिंग रहता है वो सभी के लिए रहता है, मतलब रूरल हो चाहे अर्बन हो, है ना। अपन देखते हैं कि डिफरिंग कंस्ट्रक्शंस क्या है। Suburban and urban environment have more similarity than rural environment, so it is much easier to firefighter to adjust the suburban hazard than the rural hazard, है ना। मतलब रूरल हजार्ड के कंपेरिजन में देखा था, जो अर्बन हजार्ड है ना, सब अर्बन हजार्ड उनको मतलब इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। मूविंग फ्रॉम एन असाइनमेंट ऑन एन इंजन company in the downtown urban area of a capacity on an engine company in a newly incorporated suburban and rural area of the city require major adjustment, है ना। तो अपन देखते हैं कि जब भी वो मूव करते हैं, मतलब डाउनटाउन में, तो अर्बन एरिया ऑफ सिटी इन इंजन कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट करते हैं सब अर्बन एंड रूरल एरिया ऑफ द सिटी रिक्वायर मेजर एडजस्टमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट रहती है मेजर एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो इजीली मिल जाते हैं, है ना। देयर आर न्यूमरस डिफरेंस बोथ इन द रिस्पॉन्स एरिया एंड इन द एक्शन रिक्वायर्ड इन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, है ना। द टेक्टेड यूज एड स्ट्रक्चर फायर नीड टू बी डिफरेंट इन ए रूरल एरिया then they would be downtown and the threat might vary as well। मतलब कहने का मतलब जो भी नीड रहती है फायर स्ट्रक्चर में, जो भी चीज़ें जरूरत पड़ती है, मतलब रूरल एरिया में थोड़ा मतलब डिफरेंट रहता है, मतलब वहाँ मतलब इजीली पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। एज अ फायर फाइटर और ऑफिसर मेकिंग द एडजस्टमेंट फ्रॉम एन अर्बन एनवायरनमेंट टू एन सब अर्बन और रूरल एनवायरनमेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू विल फेस डिफरेंट हजार्ड एंड वर्क टू अंडरस्टैंड दीज न्यू हजार्ड, है ना। आपने देखते हैं कि अपन हजार्ड की बात करते हैं, तो एक मतलब अपन एक न्यू हजार्ड के बारे में समझ सकते हैं कि अगर कोई रूरल इन्वायरमेंट में, अगर कोई सब अर्बन, तो वहाँ पे क्या होता है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू विल फेस डिफरेंट हजार्ड। मतलब अपन समझ सकते हैं कि अपन डिफरेंट हजार्ड कैसे फेस करते हैं ना। अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल कैन वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और मटेरियल है वो वेरी ग्रेटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इन द डाउनटाउन एरिया देयर आर हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, हाउस प्रोजेक्ट एंड 1 and 2 फैमिली ड्वेलिंग, मतलब जो भी 2 BHK बोलते हैं। दीज बिल्डिंग आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ओल्डर ब्रिक एंड वुड, है ना। ओल्डर ब्रिक से और वुड से बनी होती हैं, मतलब पुरानी हो जाती काफ़ी। तो रूरल एंड सबर्बन कंस्ट्रक्शन कैन इंक्लूड स्ट्रिप मॉल टाइप, सेकंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, 1 and 2 फैमिली ड्वेलिंग, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ट्रेलर पार्क एंड ये तो सारी चीज़ें हैं ना। वाइल सम ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू दैट फाउंड इन द सिटी, मैनी इन द एरिया डिफरेंट एंड ईच डिफरेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इज टाउन ऑन साइड ऑफ हजार्ड एंड रिक्वायर्ड सेट ऑफ फायर फाइटिंग टैक्टिक्स। मतलब इन सारी जो बिल्डिंग्स रहती है इनमें क्या होती है, जो फायर फाइटिंग टैक्टिक्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं सपोज करो कहीं पे भी एकदम से हजार्ड हो गया है ना, फायर हो गया, तो फिर एकदम से क्या करेंगे, मतलब पानी अवेलेबल नहीं है, तो जो फायर फाइटिंग जो टैक्टिक्स रहती हैं, मतलब जो भी अपन जो गैस भरी रहती है उनमें वो अपन को वहाँ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना। डिस्टिंग हजार्ड में देखिए, इन अ रूरल एरिया एक्सेस टू वाटर माइट बी लिमिटेड, है ना। रूरल एरिया में क्या होता है, वाटर को एक्सेस करने में क्या होता है, लिमिटेड। इन द सिटी देयर इज ओपन टू हाइड्रेंट लोकेटेड विद इन द ब्लॉक और 2 ऑफ वेरी फायर एंड मोर देन नॉट अ 300 to 500 फीट, है ना।
supply usually is educated, a rural fire could require more hose to reach hydrants that are located farther away, है ना. There could also be area that do not have a hydrant within reach of a fire. Water supply can be major challenges of rural responder or access to a water might be limited to the water in the tank, ना. मतलब लिमिटेड वाटर होता है तो उसकी कैसे सप्लाई, मतलब कहने का मतलब मेजर चैलेंजेस है वाटर सप्लाई का, है ना, विथ लिमिटेड एक्सेस टू वाटर, है ना. फर्स्ट रिस्पॉन्डर मस्ट कंसिडर अल्टरनेट स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग वाटर टू एन इमरजेंसी लोकेशन इंक्लूडिंग रिले, ड्राफ्टिंग एंड वाटर टैंकर ऑपरेशन, है ना. द टाइप ऑफ क्राइम्स दैट रिक्वायर फायर रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो डिफर डिपेंडिंग ऑन लोकेशन. सो लोकेशन पर डिपेंड करता है. इन द सिटी ड्रग क्राइम माइट रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल एंड फायर रिस्पॉन्स. इन अ suburban or rural area, the hazard of clandestine drug labs could be more prevalent, no, more prevalent होती हैं. A fire in a building being used to produce drugs typically contain flammable liquid. कैसा लिक्विड होता है? फ्लेमेबल लिक्विड एंड द पोटेंशियल फॉर एक्सप्लोजन एंड द बिल्डिंग में ऑल्सो भी वो भी ट्रैप्ड, है ना. द लास्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन द अर्बन एंड द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड सबअर्बन and rural environment urban wildland interface. A urban firefighter might encounter a grass fire, है ना. अर्बन में जो फायर फाइटर होता है वो इनकाउंटर किसी ग्रास फायर. व्हेन अ सर्वन और रूरल फायर फेस द थ्रेट ऑफ द large wildland fire and those fire might encroach into the residential area. Response to a wildland fire can differ greatly from response to a structure fire, है ना, एंड रिक्वायर डिफरेंट टैक्टिक्स. तो उनमें वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टैक्टिक्स की नीड होती है. स्ट्रक्चर फायर की बात करते हैं. रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चर फायर इन सवर्न और रूरल एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो डिफर बियॉन्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड वाटर सप्लाई. देयर आर एडिशनल फैक्टर दैट मेक टू रिस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रक्चर फायर इन दीज इन्वायरमेंट एंड डिफरेंट, है ना. कंपेरिजन में देखा जाए तो डिफरेंट है ना. सम ऑफ दी डिफरेंस इंक्लूड लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम, फीवर रिसोर्सेज एट द फायर सेंस एसेस एंड ट्रेन, है ना, टेरेन. तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब कुछ डिफरेंस इंक्लूडेड रहते हैं रिस्पॉन्स के लिए, है ना. व्हेन अ न्यू एरिया इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिटी, है ना, स्पेशली अ रूरल एरिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कैन बी लॉन्गर. जब न्यू एरिया होगा तो वहाँ पे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम वो ज़्यादा हो सकता है ना. फायर कंपनी इन दिस एरिया टिपिकली कवर ए लार्जर एरिया देन कंपनीज इन एन अर्बन एरिया एज द पॉपुलेशन ऑफ द रूरल एरिया इज नॉट एंड डेंस एज एन अर्बन एरिया, है ना. जो पॉपुलेशन के रूरल एरिया की इज नॉट डेंस कंपेयर टू मतलब अर्बन एरिया, है ना. इन द अर्बन इन्वायरमेंट बिकॉज रिस्पॉन्स टाइम कैन बी शॉर्टर, fire companies are sometimes able to arrive at a fire during the early stage of fire development. तो जो कहने का मतलब यही है कि जो अर्बन एरिया है उसमें जो फायर कंपनी मतलब कम टाइम में मतलब पहुंच सकती है. जो रूरल एरिया तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा ना. रूरल एनवायरमेंट फायर फाइटर ऑफन अराइव एट अ फायर दैट हैज डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू अ लार्ज पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना. लार्ज पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर को कवर कर सकते हैं. लॉन्गर रिस्पॉन्स टाइम कैन ऑल्सो मीन दैट देयर आर फीवर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन सेंस, है ना. while a structure fire has a set number of resources that will respond longer. Response time can result in the first arrived company on scene operating without additional resources for some time. This lack of rapid access to initial resources must be accounted for in the tactics chosen at a fire, है ना. देखिए एसेस एंड ट्रेंड सबर्बन इन रूरल एनवायरनमेंट कैन वेरी ग्रेटली फ्रॉम दोज इन अर्बन एनवायरनमेंट. इन एन अर्बन एनवायरनमेंट मोस्ट स्ट्रक्चर आर क्लोज टू दी स्ट्रीट एंड एसेस पर फ्रॉम एन मैनी डिफरेंट स्ट्रीट, है ना. जो स्ट्रीट रहती है वहाँ पर क्या होता है, मोर स्ट्रक्चर क्लोज रहते हैं ना. इन सबर्बन रूरल एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर आर ओपन मच ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रीट एंड एसेस टू दीज स्ट्रक्चर इज फ्रिक्वेंटली लिमिटेड. तो वहाँ पे फिर तो लिमिटेड रहेगा. In rural environment, firefighters are also faced with narrow road, the restricted access to the incident scenes as well as the dirt road.
जब नैरो रोड रहते हैं तो फिर वहाँ पे मतलब कहने का मतलब फिर उसको इंसिडेंट को एक्सेस करने में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। नॉलेज एंड ट्रेनिंग, द की ऑफ एडजस्टिंग दीज न्यू इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज ऑफ द रिस्पॉन्स एरिया, है ना। ट्रेनिंग इज इम्परेटिव, योर लो फर्स्ट रिस्पॉन्स टू एडजस्ट द न्यू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स एरिया एज मैनी एज द टेक्टिस्ट यूज टू फायर, मतलब कैसे वहाँ पे पहुँचना है, कैसे उन जो टेक्टिस्ट उनका यूज करना है, ये सारी चीज़ें हैं ना। गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स एरिया इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उसकी नॉलेज लेना है, कैसे उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराना है। लर्निंग द रिस्पॉन्स एरिया विल नॉट बी आइडेंटिफाई न्यू हजार्ड एंड द नीड ऑफ द डिफरेंट टेक्टिक बट ऑल्सो विल अलाउ फायर फाइटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मतलब खुद को बचाए पहले एंड देन टू हजार्ड एंड परफॉर्म इफेक्टिवली, और कैसे परफॉर्म करना है, इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। ठीक है, ये फायर और एक्सीडेंट था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन मतलब वैसे तो यहीं पे यूनिट फिनिश है। ओके, थैंक यू।